ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ज्येष्ठ मास के महत्व के बारे में, साथ ही शनि देव और मंगल देव की दो पौराणिक कथाएं। ज्येष्ठ माह हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना है। इस महीने का स्वामी मंगल होता है। ज्येष्ठ में गर्मी का प्रकोप रहता है। सूर्य का प्रकाश तेज होने से नदी तालाब सूख जाते हैं, इसलिए इस माह में जल का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास में हनुमान जी, वरुण और सूर्य देव की पूजा बहुत खास मानी जाती है। वरुण जल के तो सूर्य देव अग्नि के देवता हैं। ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के लिए इस माह में जल का दान और जल से संबंधित व्रत जैसे निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा व्रत करना बहुत लाभकारी माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ माह 6 मई शनिवार से शुरू हो रहा है। इसकी समाप्ति 4 जून रविवार को होगी। इसके बाद आषाढ़ का महीना शुरू हो जाएगा। ज्येष्ठ में सूर्य सबसे ताकतवर रहता है। यही वजह है कि इस माह में गर्मी तीव्र होती है। ज्येष्ठ महीने में जल का संरक्षण और पेड़ पौधों और जीवों को जल देने और उनकी रक्षा करने से कष्टों का नाश होता है। पितर प्रसन्न होते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस माह की पूर्णिमा पर ज्येष्ठा नक्षत्र का संयोग बनने से इस माह को ज्येष्ठ और जेठ कहा जाता है। प्राचीन काल गणना के अनुसार इस महीने में दिन बड़े होते हैं और सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इसका नाम ज्येष्ठ हुआ। इस माह में नवतपा भी लगता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ के मंगलवार के दिन हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी, जिसके चलते इस महीने में मंगलवार को व्रत और बजरंग बली की पूजा का खास महत्व है। ऐसा करने पर स्वयं बजरंगी भक्त के सारे संकटों का नाश कर देते हैं। इसे बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ में गर्मी भीषण होती है। ऐसे में इस महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे व्रत रखे जाते हैं। ये व्रत प्रकृति में जल को बचाने का संदेश देते हैं। आइए जानते हैं भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शनि देव की कहानी। एक बार शनि देव भगवान विष्णु जी के पास गए। सबसे पहले शनिदेव ने उनका अभिवादन किया और इसके बाद माँ लक्ष्मी की ओर देखते हुए उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि प्रभु, हम दोनों आपको कैसे लगते हैं। इस सवाल पर भगवान विष्णु कुछ समय के लिए मौन हो गए, क्योंकि इसका जवाब देना उनके लिए आसान नहीं था। एक तरफ उनकी पत्नी थी और दूसरी ओर एक अप्रिय ग्रह शनि देव थे। भगवान विष्णु को पता था कि अगर वह सच्चाई बता देंगे तो शनि देव नाराज हो जाएंगे। भगवान विष्णु को मौन देख शनि देव ने दोबारा इस सवाल को दोहराया। इसी बीच भगवान विष्णु को एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा कि शनि देव, आप लक्ष्मी जी के साथ उस सामने वाले वृक्ष तक जाएं और उसे स्पर्श कर पेड़ का एक पत्ता लेकर प्रमाण स्वरूप मेरे पास लेकर आएं। दोनों में इस बात को जानने की उत्सुकता थी कि भगवान विष्णु आखिर उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब दोनों पेड़ की ओर जा रहे थे तो उस वक्त भगवान विष्णु दोनों को अपलक देखते रहे। कुछ देर बाद दोनों ने वृक्ष को स्पर्श कर प्रमाण स्वरूप एक एक पत्ता लेकर वापस आ गए। अब थी जवाब देने की बारी। भगवान विष्णु ने कहा कि हे शनिदेव, तुम जाते हुए मुझे अच्छे लग रहे थे और हे लक्ष्मी, तुम आती हुई अच्छी लग रही थी। भगवान विष्णु द्वारा दिए गए इस जवाब को सुनकर दोनों प्रसन्न हो गए। इसका अर्थ क्या था? भगवान विष्णु के इस जवाब का तात्पर्य ये था कि शनि उतरता हुआ यानी कि जाता हुआ ही शुभ होता है और माँ लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती हैं। आइए जानते हैं मंगल देवता के जन्म की कहानी। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मंगल ग्रह की उत्पत्ति का एक पौराणिक वृत्तांत मिलता है।
जिसके अनुसार एक समय उज्जैनीपुरी नाम के एक स्थान में अंधक नाम का एक प्रसिद्ध दैत्यराज किया करता था। उसका एक महापराक्रमी पुत्र था जिसको कनक दानव के नाम से जाना जाता था। कनक दानव के पराक्रम का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उस महापराक्रमी वीर ने इंद्र को ही ललकारना शुरू कर दिया। इंद्र को इसका जवाब देने के लिए विवश होना पड़ा, सो इंद्र ने कनक के साथ युद्ध कर उसे मार गिराया। इंद्र उस दानव के पिता अंधक को भली प्रकार जानते थे। ये भी जानते थे कि अंधकासुर अपने पुत्र की मृत्यु का बदला अवश्य लेगा। अतः इंद्रदेव अंधकासुर से बचने के लिए भगवान शंकर को ढूंढते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए और भोलेनाथ की शरण ली। इंद्र ने भगवान शिव को सारी बात विस्तार पूर्वक सुनाई और अंधक से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। हे भगवान, मुझे अंधकासुर से अभय दीजिए। इस पर शिव ने इंद्र को अभय प्रदान किया और अंधकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। कथनानुसार दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उस समय लड़ते लड़ते भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे अंगार के जैसे लाल अंग वाले भूमिपुत्र का जन्म हुआ। शिव के इसी पुत्र को मंगल, अंगारक, रक्ताक्ष, महादेव पुत्र या हनुमान आदि नामों से पुकारा जाने लगा। फिर ब्राह्मणों द्वारा इन्हीं नामों से स्तुति कर शिव पुत्र को ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित किया गया। उसी स्थान पर ब्रह्मा जी द्वारा मंगलेश्वर नामक एक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की गई। वर्तमान में यह स्थान उज्जैन में है तथा मंगलनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।